ये कहानी वैराग्यवती नाम की एक राजकुमारी की है, जिसकी गुरु निष्ठा ने स्वयं भगवान को धरती पर आने को मजबूर कर दिया। राजा की पुत्री होने के बावजूद वैराग्यवती का मन संसार में नहीं लगता था। जिसके पास ये सब था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तलाश थी, शाश्वत सत्य। राजा ने अपनी बेटी के लिए महल के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना दी। राजकुमारी वहां दिन भर ठाकुर जी की सेवा करती। उसे तलाश थी एक गुरु की। वो रो रो कर कहती, प्रभु कोई तो हाथ थाम लो, कोई तो रास्ता दिखा दो। वहीं एक चोर था जिसकी नजर राजकुमारी के गहनों पर थी। उसने सुना कि राजकुमारी गुरु ढूंढ रही है। उसने सोचा ये सबसे आसान शिकार है। चोर ने मौका पाकर साधु का भेष बनाया और पहुंच गया कुटिया के द्वार पर। वहीं चोर ने शर्त रखी कि वो तभी जल ग्रहण करेगा जब वैराग्यवती उसकी शिष्या बनेगी। वैराग्यवती ने इसे ईश्वर का संकेत माना और चोर से दीक्षा ले ली। चोर ने उसे राम नाम का मंत्र दिया और कंठी पहना दी। उसने एक ऐसा मंत्र दिया जो उसे खुद नहीं पता था, बस राम नाम कह दिया। उसने शर्त रखी, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जंगल चलो। राजकुमारी ने उसे भगवान का संकेत माना और निकल पड़ी उस शख्स के साथ जो उसकी जान का दुश्मन था। जंगल के बीच ले जाकर वहां उसने वैराग्यवती का सारा सोना चांदी ले लिया और उसे एक कटीले पेड़ से लोहे जैसी रस्सी से बांध दिया। उसने कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं यहीं बंधी रहना, तभी तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी। चोर सामान लेकर भाग गया। 7 दिन बीत गए दोस्तों। कल्पना कीजिए, बिना पानी बिना खाने के धूप और बारिश में वो लड़की वहीं खड़ी रही। राजा आए, सेना आई, सबने चिल्लाकर कहा कि वो चोर था। पर वैराग्यवती ने कहा, पिताजी अगर वो चोर था तो उसने मुझे राम का नाम क्यों दिया? और अगर उसने नाम दिया है तो वो मेरा गुरु है। मैं मर जाऊंगी पर गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ूंगी। जब तक वो नहीं खोलेंगे मैं नहीं हटूंगी। विश्वास की ऐसी आग लगी कि साक्षात नारायण को वैकुंठ छोड़कर धरती पर आना पड़ा। स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। उन्होंने भी उसे रस्सी खोलने को कहा, पर वो नहीं मानी। उसने तर्क दिया कि जिस गुरु की वजह से उसे नारद जी और साक्षात नारायण के दर्शन हुए, वो नकली कैसे हो सकता है। मेरे गुरु ने कहा है कि वही आएंगे। अगर मैंने आपसे खुलवा ली तो मेरे गुरु की बात झूठी हो जाएगी, और अगर गुरु झूठा है तो आप यहाँ कैसे आ गए? भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान ने हनुमान जी को उस चोर को खोजने भेजा। हनुमान जी ने देखा कि वो चोर किसी सेठ के यहाँ चोरी कर रहा है। हनुमान जी उसे पकड़ कर ले आए। जब उस चोर ने कांपते हाथों से वो रस्सियां खोली तो उसने देखा कि जिसे वो लूटने आया था, उसकी वजह से आज उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए। वो चोर वहीं गिर पड़ा और उसने राजकुमारी के पैर पकड़ लिए। उस दिन एक चोर मरा और एक संत का जन्म हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है? सार ये है कि भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी नीयत और आपकी श्रद्धा में रहते हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है तो पत्थर भी बोलेगा और एक गुनहगार भी आपको ईश्वर तक ले जाएगा। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में जय श्री राम या गुरु कृपा जरूर लिखिएगा। और मुझे बताइए, क्या कभी आपने भी किसी पर इतना अटूट विश्वास किया है? मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।